खबर दिन भर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। खबर टोंक से है, जहां बंबोर गेट स्थित आत्मा सभागार में बुधवार को कृषि विभाग के जिला प्रभारी अधिकारी कृषि आयुक्तालय जयपुर के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर सुवालाल जाट की अध्यक्षता में कृषि एवं संबद्ध विभागों की कृषक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए कृषक कल्याणकारी योजना का लाभ प्रत्येक पात्र कृषकों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर सुवालाल जाट ने कहा कि आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध 100% प्रगति अर्जित करने हेतु फार्म पॉन्ड, कांटेदार तारबंदी, सिंचाई पाइपलाइन योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की 150% प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए। कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारी अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान किसानों को सिंगल सुपर फॉस्फेट के अधिकाधिक उपयोग में लेने की सलाह दी। गौरतलब है कि सिंगल सुपर फॉस्फेट फसलों के लिए काफी गुणकारी होता है। इससे फसलों को भरपूर मात्रा में फास्फोरस एवं सल्फर मिलता है तथा पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम, जिंक, बोरोन आदि होने के कारण भूमि के उर्वरक शक्ति भी बनी रहती है। टोंक से राजेश सेन की रिपोर्ट। है या इस तरह की कोई उनका स्टॉक रजिस्टर है तो उसको यदि आप चेक करेंगे और उसमें वेरीफाई करेंगे तो एक अपने स्टाफ के लिए संबल है और उसमें किसी तरह की क्वेरीज नहीं उठती, जिसमें आप स्ट्रांगली कह सकते हैं हमारे जिले में हमारी टीम और हमारे साथी लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उसका प्रॉपर रिपोर्ट भी हमारे पास है। जबकि खबर उदयपुर से है, जहां इंटक में संबद्ध जावर माइंस मजदूर संघ के 6000 से ज्यादा वर्कर्स पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर हैं। दरअसल जावर माइंस के अलग अलग प्लांट में राजनीति हावी हो रही है। इसी राजनीति के चलते अब यहां पर 2 अलग अलग गुट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के तीर चला रहे हैं। जावर माइंस मजदूर संघ के महामंत्री लालू राम मीणा ने बताया कि कुछ कतिपय लोगों के द्वारा स्थानीय और बाहरी मुद्दों को हावी कर यहां पर राजनीतिकरण किया जा रहा है, जबकि करीब 30 सालों से भी अधिक समय से इस माइंस में मजदूरों ने अपने खून पसीने की मेहनत पर नई ऊंचाई दी है। संघ के पदाधिकारी का आरोप है कि भारतीय मजदूर संघ के कुछ लोग राजनीतिक शरण लेकर उन्हें माइंस पर जाने से रोक रहे हैं। रास्तों में कांटे लगाए गए हैं और मारपीट भी की जा रही है। एक तरफ इंटक से जुड़े वर्कर हड़ताल पर है तो दूसरी ओर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के साथ जावर माइंस के पास की पंचायत के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले और बताया कि माइंस एरिया बढ़ाने के लिए स्थानीय लोगों की जमीनें लेकर नौकरी का आश्वासन दिया जाता था, जो अब तक पूरा नहीं किया गया है। वहीं जिला मंत्री अमृतलाल मोनारिया ने कहा कि कोरोना काल में सैकड़ों लोगों का रोजगार छीन गया, उन्हें रोजगार दिया जाए, स्थानीय लोगों के लिए प्रशिक्षण खोले जाएं, स्थानीय पीड़ितों की मूलभूत आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए। उदयपुर से ब्यूरो चीफ विकास जोशी की रिपोर्ट। जी, नाम बताइए, फिर बताइए कि किस तरीके की परेशानी जो है आप लोगों को आ रही है, किस तरीके की समस्या का सामना यहाँ के जो मजदूर हैं वो लोग कर रहे हैं। मेरा नाम संतोष मीणा है और आपके मीडिया के खाते में कहना चाहता हूँ कि हम 7000 मजदूर हैं। जो हमारा 7000 मजदूर के साथ में हमारे और भी लोग हैं, उनका पेट पलता है, लेकिन 7000 मजदूर है जो यूनियन के खिलाफ में जो भी भारी तत्व आके उनको कह रहे हैं कि यूनियन तुम्हारा सही तरह से काम नहीं कर रहा है और यूनियन इस तरह से शोषण कर रहा है। तो हमारे 7000 मजदूर का हम जितने भी हमारा कहना है कि यूनियन की तरफ से हमारे 7000 मजदूर को कोई तकलीफ नहीं है। हमारी जब जो ज़रूरत पड़ती है यूनियन आके हमारी खड़ी होती है और उसके बाद में भी अगर कोई भारी तत्व लोग आके और इस तरह से कर रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी को जाके उनसे कुछ परमिशन लेके आए हैं। तो मुख्यमंत्री जी को भी डायरेक्ट ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए। हमारे 7000 मजदूर की रोजी रोटी का काम है तो उनको एक बार कम से कम वहाँ से अपनी जांच पड़ताल करनी चाहिए। इन्हें जो भी भेज के यहाँ पर ग्राउंड लेवल देख के और उसके बाद में फिर हम हमारे साथ में जो भी यहाँ पर कार्रवाई करते हैं या उनको आदेश दिया मुख्यमंत्री ने, जो आप बता रहे कि वो जो आए हैं उनको आदेश दे रखा है। उनको जो बोल रहे हम मुख्यमंत्री से अल्टीमेट लेके आए हैं बंद करने के लिए और हमको नौकरियाँ नहीं मिल रही, आसपास की बाहर के लोग ही भर्ती हो रहे हैं, ऐसे करके उन्होंने कुछ आदेश। आपकी नज़र में अभी यहाँ पे सारे लोग काम कर रहे हैं जो स्थानीय हैं या क्या है, कितने लोग हमारे यहाँ से जो लोग काम कर रहे हैं स्थानीय हैं, 20% जो हो सकते हैं बाहर से हैं, बाकी तो करीब सब स्थानीय लोग हैं। एब्सेंटीज में जो लोग टर्मिनेट होएंगे और ऐसे ही हम करेंगे तो हमारा कारखाना कैसे चलेगा। जो लोग चोरी करके चोरी में इंक्वायरी के तहत उनकी चोरी पकड़ी गई उनको भी बाहर कर दिया
तो वो ऐसे लोगों को करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री कैसे चलेगी। जिनका कहना ये है। कितने वर्कर्स है जो इस वक्त राइट नाउ जो 3-4 दिन से लगातार हड़ताल पर है, कितनी संख्या में होंगे वो? ये हमारे यहाँ 6 से 7 हज़ार 6,000 रेगुलर वर्कर हैं और 1,000 वर्कर हमारे प्रोजेक्ट के भी हैं, कैपेक्स के भी हैं, इस टाइप के वन टाइम के भी हैं, जो प्रोजेक्ट आता है 6 महीना साल भर का चलता है, ऐसे वर्कर भी हैं, पर 6,000 रेगुलर वर्कर हैं। कितनी माइंसों पर अभी जो है वर्कर नहीं जा रहे हैं? कौन कौन सी माइंस? 4 माइंस में जारमाला माइंस, सेंट्रल बरोई, नॉर्थ बरोई, बलारिया और मोचिया माइंस में वर्कर नहीं जा रहे हैं। और उसके बीच में हमारा मिल भी है, वहाँ पे भी मिल भी बंद कर रखा है। और इन्होंने इमरजेंसी सेवाएं, किसी भी चाहे संघ हो चाहे कोई भी हो, इमरजेंसी सेवा हर जगह चालू होती है, पर इन्होंने इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी। किसी को वो जाने नहीं देते, धमकाते, पत्थर मारते हैं, इस तरीके का खौफ फैला रखा है। राजनीतिक दबाव कितना लग रहा है? क्योंकि अभी कुछ लोगों का जो एक समूह है वो भी मुख्यमंत्री से भी मिला है। हाँ, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कचरूलाल जी हैं, मेन कचरूलाल जी हैं, जो हिंदुस्तान जिंक में काम करके रिटायर हो गए हैं। उनकी ज़मीन के बदले वो नौकरी लगे थे, ज़मीन में भी ज़मीन का पैसा दे दिया, उसके बाद में उनको नौकरी दी। उसके बाद में भी उनके 4 बेटे आज काम कर रहे थे। एक बेटा कंपनी का काम खत्म हो गया तो रिटेंस हो गया, उस बेटे के लिए आज ये कह रहे हैं कि इनको नौकरी लगाओ। और 3 बेटे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उनके परिवार में सभी भाइयों के बेटे भाई सब नौकरी कर रहे हैं। और वो उनमें से जो लोग नौकरी नहीं करते हैं, एब्सेंटीज में उनके कुछ बाहर कर दिए लोगों को, उनको भी अप्रोच कर रहे हैं कि उनको भी नौकरी लगाओ, ये उनका कहना है। तो एक कचरूलाल जी हैं, उनके बाद में एक विजयराम जी हैं। विजयराम जी जो आज वहाँ लोगों को भड़का के वहाँ रास्ता जाम कर रहे हैं, वो भी हिंदुस्तान जिंक में नौकरी किया, रिटायर हुए। उसके बाद में राजनीतिक प्रेशर डाल के 2 साल और उन्होंने प्राइवेट कंपनी में काम किया, उसके बाद में उनको रिटायर कर दिया। आज वो 66 साल के हो गए हैं, आज भी वो नौकरी मांग रहे हैं। तो कंपनी या किसी भी कानून में ये नहीं है कि 66 साल तक नौकरी करें। उसके बाद में रमेश करके है, वो भी हेवी एब्सेंटीज में टर्मिनेट हो गया था। उसके बाद में उसको वापस सरपेस में मोनोमार्क में उसको लगाया। आज भी वो नौकरी नहीं करता है, पंच करके दादागिरी करता है, पंच करके फिर चला जाता है। और उसके बाद में उसके बेटों को भी उसने नौकरी लगाया, राजनीतिक प्रेशर डलवा के कंपनी के ऊपर। और वो बेटे को भी उसने नौकरी करते हुए, चोरी करते हुए पकड़ा गया और उसके बाद में उसको भी बाहर कर दिया। तो वो भी अप्रोच कर रहा है कि मेरे बेटे को लिया जाए। ऐसे ऐसे करके ये जो लोग हैं हिंदुस्तान जिंक में नौकरी करके बाहर बैठे हुए हैं, वो लोगों को भड़का रहे हैं कि हम स्थानीय लोगों को नौकरी दिलाएंगे और आप सब आ जाओ। तो वो आधे कहीं स्थानीय नहीं है, कुछ बाहर के गांवों के भी लोग आ रहे हैं, वो उनको ऐसे बेरोजगारों को भड़का के शामिल कर रहे हैं। ऐसा उनके साथ में पूरा गांव नहीं है, ना कोई दूसरा कोई है। किस तरह की मांगे हैं आपकी और क्या परेशानी जो है इन दिनों जारमाइंस यूनियन के जो सदस्य हैं या मजदूर हैं उन लोगों को आ रही है? हमारी कोई मांगे नहीं है, हम तो काम करने के लिए तैयार हैं। 28 तारीख से गांव के कुछ स्थानीय लोगों ने पूरी जावर माइंस को बंद कर रखा है। उनकी मांग है कि हमारे स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाए। अब यहाँ जावर माइंस में स्थानीय लोग 85% स्थानीय लोग हैं और कुछ लोग जो हैं 15% वो बाहरी जो स्किल्ड हैं वो यहाँ पे नहीं है, उन लोगों को कंपनी में काम दे रखा है। अब इनका जो कहना है कि भाई जो एब्सेंटीज में, हेवी एब्सेंटीज में टर्मिनेट हुए, चोरी में टर्मिनेट हुए और अनडिसिप्लिन में जो लोग टर्मिनेट 4 साल पहले किए थे इनको, और आज ये मांग उठाते हैं और राजनीतिक अप्रोच और दबाव डलवा के कंपनी के साथ में इस तरीके की माइंस बंद कर दी है और अंदर रोज़गार लगाने की बात कर रहे हैं। वो जो कंपनी कानून में है, श्रम कानून में है और स्टैंडिंग ऑर्डर में जो कंपनी का स्टैंडिंग ऑर्डर है उसके तहत वो नौकरी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गलती की है। और ऐसे हमारे हेवी एब्सेंटीज में आसपास के 400 लोग टर्मिनेट हुए हैं। हमारा यूनियन का यही कहना है कि अगर उनको लेते हो तो हमारे 400 आदमी जो एब्सेंटीज की वजह से टर्मिनेट हुए उनको भी लो साथ में। भाई कानून सबके लिए है, ऐसा नहीं है। ये संगठन है, संगठन किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता है, न ही किसी के साथ में पक्षपात करता है। मजदूर का जो शोषण या ऐसा कुछ होता है तो संगठन पहले खड़ा हो जाता है। तो इसलिए क्या हमारा तो कोई मांग नहीं है, हमारे सब मजदूर काम करना चाहते हैं। आज 4 दिन से हमारे मजदूर बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, आर्थिक रूप से उनको नुकसान हो रहा है, शारीरिक मानसिक रूप से भी वो बहुत परेशान है, क्योंकि इनका राजनीतिक प्रेशर डलवा के हमारा प्रशासन भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। कई पे लोग दारू पी के पत्थर मार रहे हैं। हमारे कल
हमारी उदयपुर से जो बस आ रही थी उनके ऊपर पत्थर फेंके सुबह 8 बजे। उसके बाद में जो ड्रेस पहन के आ रहा है उनको सबको गाली गलौज करके पत्थर मार के भगा दिए, और रोड जो जाने का रास्ता है उस पर कांटे और पत्थर लगा के जाम कर रखा है। हर तरफ से शाम को भी दारू पी के काफ़ी दंगा प्रसाद करते हैं, और हमारे मजदूरों में काफ़ी डर का बहुत खौफ है। हमारे मजदूरों के जान पे खतरा आ रहा है। हम प्रशासन से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और कंपनी को भी हम बोल रहे हैं कि हमारे वर्कर को सुरक्षा दी जाए, हम काम करने के लिए तैयार हैं। हम काफ़ी मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। हमने आज तक इस माइंस को, और मैं भी इस हिंदुस्तान जिंक में संगठन के महामंत्री के रूप में आज मुझे 30 साल हो गए संगठन में काम करते हुए, कभी मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा। सरकारें आती है जाती है, पर इस सरकार में जो गुंडागर्दी हमको नज़र आ रही है, हमने कभी ऐसा नहीं देखा। देश में ये ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है। इस तरीके से किसी इंडस्ट्रीज़ को बिगर हक बिगर मांग के इंडस्ट्रीज़ को बंद करना, ये ठीक बात नहीं है। जिंक प्रबंधन का क्या कहना है इस मामले में? जिंक प्रबंधन ठीक है, पर जिंक प्रबंधन तो ये कह रहे हैं जो इनडिसिप्लिन में, हेवी एब्सेंटीज में जो लोग टर्मिनेट होएंगे, इनको प्रशासन को अवगत कराया है। और प्रशासन ने पिछली बार भी 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि जो कुछ समस्याएं गाँव की, यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं की, यहाँ की जनता की, कि जो कोरोना के समय में जो जिन लोगों को बाहर किसी कारणवश बिठाया उनको तो अभी तक लिया नहीं, और बाहर के जो दूर दराज के लोग हैं या राज्य के बाहर के लोग हैं, राजस्थान के बाहर के लोगों को ला के भर्ती कर रहे हैं। तो यहाँ के स्थानीय लोग जिनकी ज़मीनें गई है, जिन्होंने माइंस के लिए अपनी ज़मीनें, इनके बाप दादाओं ने अपनी ज़मीनें डोनेट करी थी माइंस को, उसमें माइंस का काम चल रहा, लेकिन यहाँ के उनके परिवार के सदस्यों को अभी तक नौकरी पे नहीं रखे। किन्हीं को रखे भी हैं तो किसी और कोई कारण बता के, कोरोना का कारण बता के, या स्टाफ की कमी या काम की कमी है, यूँ करके बाहर बिठा दिए हैं। उसके अलावा टेलिंग डैम का मामला है, उसमें भी आज इन्हीं स्थानीय लोगों की गाय भैंसें उसमें जैसे चरने जाती है, तो जहाँ मलबा है, मलबे में गाय भैंस फंस जाती है, वो निकल नहीं पाती, जिस कारण उनकी मृत्यु हो जाती। तो वहाँ भी रेलिंग कोई ऐसी तारबंदी हो जाए जिससे गाय भैंसें उधर नहीं जाए, टेलिंग डैम की जो ऊंचाई है उसको थोड़ा कम किया जाए, और यहाँ की जो ज़मीनें गई उन लोगों को नौकरी पर रखा जाए। यहाँ के स्थानीय गांव में जहाँ कोई छोटा मोटा पानी की समस्या है, कोई रोड की समस्या है, और कोई छोटी मोटी समस्या है, रोजगार की समस्या है, तो या बीमारी की है, या जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी अभी स्टाफ कम है, तो इन सारी समस्याओं को लेकर ये जो लगभग 10 सूत्रीय मांगें इन यहाँ के लोगों ने रखी है, वो उस मांगों को पूरी करे। पहले भी प्रशासन ने आश्वासन दिया था, लेकिन उस पर कोई वार्ता हुई नहीं, नया प्रशासन आगे आया। 20 दिन पहले स्थानीय लोगों ने कलेक्टर साहब को, MP साहब को, MLA साहब को, SP साहब को, सबको ज्ञापन दिए हैं, 20 दिन का अल्टीमेटम दिया। उसके बाद हम यहाँ बेमियादी धरने पर आके बैठे हैं। जब तक यहाँ का स्टाफ, यहाँ का प्रशासन हमारी मांग नहीं सुनेगा, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। बताएं अपना नाम बताएं। हड़ताल कर चल रही है सर, 2 संडे से चल रही है, रविवार से। और कुछ यहाँ के लोग हैं जो अपना कुछ स्वार्थ देखकर कर रहे हैं, सबको परेशान, सारी जनता परेशान हो रही है। तो इसके खिलाफ कुछ निर्णय लेना चाहिए, सरकार को भी हमारा सपोर्ट करना चाहिए। अभी ये यहाँ पे सारे मजदूर इकट्ठे हुए, इन सब का क्या कहना है? इन सब का कहना है कि मजदूर सबको न्याय मिले। सब इतने दिन से घर बैठे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और मैं बोलती हूँ, मैं यही जावर माइंस से हूँ, हम ड्राइवरिंग करते हैं। मैं परसों भी उधर से आ रही थी तो दारू पिया हुआ था, फिर मुझे भी वहाँ रोक के आप कहाँ से आ रहे हो? नहीं यार, मैंने कहा मुझे पता नहीं, मैं 6 बजे से गई थी। तो मेरे साथ 2 दारू पिया हुआ लड़का वहाँ से यहाँ तक चौराहे तक आया। इसके बाद मुझे बोला, भैया मुझे पता ही नहीं था, मैं सुबह से गई थी, आप जैसे रोक रहे हो, मुझे नहीं पता है क्या हुआ नहीं हुआ है। हम जैसे उधर जा रहे हैं, कल भी रोकी थी, परसों भी रोक रही है, ऐसा ही पत्थर मार रहे हैं और ये रोकने के लिए। और उसके बाद काम पे आने के लिए रोकने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ, मैं उधर से आ रही थी, मैं सुबह 6 बजे की थी, पता नहीं था मुझे कि रोक रहे हैं। इसके बाद मुझे पता चला तो मैं वापस आए तो उस समय भी वो दारू पिया हुआ लड़का मेरे साथ यहाँ तक आया था। इसके बाद इधर से एक भैया था, उनको बोला कि भाई ये रास्ते में जा रहे हैं, इनको क्यों परेशान कर रहे हो भाई, इनको पता नहीं है। मैंने उनसे बोला भी सही, मैं जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं था। तो अब जा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, यहाँ इधर तक आया था, फिर वापस गया वो। मेरा नाम मनोज चौधरी है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि संडे से जो ये हड़ताल चल रही है,
यहाँ पर जौहर माइंस में कम से कम 7 से 8 हज़ार मजदूर काम करते हैं। सब अपने बच्चे बीवी उनके लिए कमाते हैं और ये हमारे लिए बहुत बुरा है कि हम 4 दिन से नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। हमारा सरकार से यही निवेदन है कि आप 2 बंदों के लिए अगर माइंस बंद करवा सकते हैं, अगर हम 8 जने मजदूर उतर गए रोड पे तो आपका सब कुछ बंद करा देंगे। अभी किस तरीके की परेशानी आ रही है आप लोगों को? अभी परेशानी ये आ रही है कि हम अगर आते हैं जाते हैं, यूनियन में हमारी ड्यूटी है, वो लोग पत्थर मारते हैं हमारे ऊपर, कुछ भी कर सकते हैं। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारे लिए कोई मदद नहीं मिल रही है अभी तक। सर हम लोग प्लांट चलाने के लिए राजी है, लेकिन हमको रास्ता रोक रखा, असामाजिक तत्वों ने हमको घेर रहे, वहाँ जाने नहीं दे रहे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग सब ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं। सभी 4-5 हज़ार लोग सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और हम लोग पूरी बात बताइए। मधुसूदन व्यास। तो क्या है कि हमको यूनियन की तरफ से पूरा सपोर्ट है। यूनियन बोलती है, मैनेजमेंट से बातचीत भी करी, सारा बातचीत चल रही है, यूनियन हमारा पूरा सपोर्ट कर रही है। लेकिन जो बाहर से हम ये जो दूसरी यूनियन बनाने के लिए जो लोग प्रतिबंध कर रहे हैं हम लोगों को, तो हम लोग उनके सपोर्ट में नहीं हैं। तो वो हम लोग जाने के लिए रास्ता रोक रखा। हम लोग चाहते हैं कि प्लांट चले, जिससे हमारा घर परिवार चले, जिससे हमारा परिवार सुखी रहे। या खाने पीने की अभी 4 दिन हो गए यार, संडे से प्लांट मतलब बंद पड़ा है, तो हम लोगों की रोजी रोटी उसी के दम पे चल रही। ये तो यूनियन ने हमारा सपोर्ट कर रही है, तो हम कहाँ जाएँ? जो लोग हड़ताल कर रहे हैं उनके क्या मांग है और क्या उनकी ये मांगे हैं कि वो चाहते हैं कि वो मतलब अब्सेंटिज्म में कुछ लोग निकाले थे, तो उसमें हमारे भी आदमी है, उसमें टोटल 450-500 के आसपास है, जिसमें 2-3 आदमी ऐसे हैं जो उसको मतलब एक जो यूनियन बन रही नहीं उसमें मिलके और भी उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं, विधायक भी कर रहे हैं, सांसद भी कर रहे हैं, ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों का। तो वो लोग उनके सपोर्ट से फिर अल्टीमेट दिया उन्होंने, उनके सपोर्ट से हमारा रास्ता जाम कर रहे हैं, हम लोगों को आने जाने के लिए मना कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहाँ रास्ते जाम कर रखे हैं और क्या प्लांट जाने वाले हर एरिया को जाम कर रखा, पत्थरबाजी कर रहे हैं। अभी शाम की बात है, मतलब मोटरसाइकिल को तोड़ा, हमारा कोई मजदूर आदमी आ रहा था उधर से ड्यूटी जाने के लिए या यूनियन आ रहा था, तो रास्ता रोक के उन्होंने पत्थरबाजी किया, मारपीट करी, तो ये सब चीज़ गलत है। खबर नौहर से है, जहां थालड़का पुलिस चौकी में एसआई जसवंत पूनिया की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक बुलाई गई। बैठक में नशे पर रोक लगाने तथा चोरियों पर अंकुश लगाने को चर्चा की गई। वहीं गांव की ठीकरी पहरा लगाकर पुलिस की मदद करने के बारे में भी सहमति बनी। बैठक में सीएलजी सदस्यों को बताया गया नशे की लत से युवाओं को कैसे दूर करें, साथ ही गांव में लगातार हो रही चोरियों पर शिकंजा कसने के लिए गांव की प्रत्येक गली में लाइट लगाकर पहरा देने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि चोरों में भय बना रहे। इस मौके पर सीएलजी अध्यक्ष कृष्णलाल गोदारा, हरि सिंह थालोड़, मदन लाल शर्मा सहित समस्त सदस्य मौजूद रहे। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। खबर जालोर से है, जहां पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के दौरान पिकअप बोलेरो में 54 कट्टों में कुल 1151 किलो अवैध डोडा पोस्ट जब्त की गई। रात में गश्त कर रही पुलिस को देखकर मादक पदार्थ तस्करों ने गाड़ी दौड़ाई। पुलिस ने पीछा कर पिकअप बोलेरो को पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। गाड़ी की तलाशी के दौरान 2 पिस्टल तथा 11 राउंड के 4 मैगजीन मिले। जालोर से शंकर लाल चौधरी की रिपोर्ट। प्रभावी रात्रिकालीन गश्त व चेकिंग के दौरान एक वाहन जो पिकअप बोलेरो था, उस वाहन संदिग्ध लगने पे और पुलिस की गाड़ी को देख के उसने वापस टर्न किया, जिसके पीछा किया गया और पीछा करने पर वो कच्चे रास्तों में गया और कच्चे रास्तों में जाने के बाद में वो भागली गांव के पास में गाड़ी उसकी फंस गई और वो जो बदमाश थे जो तलाश करते करते पुलिस का जो वाहन थे वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने इस गाड़ी को छोड़ के भागने के बाद में पकड़ा, चेक किया। चेक करने के उसमें 54 कट्टे प्लास्टिक के मिले, जिनमें कुल 1151 किलोग्राम डोडा पोस्ट था और साथ में गहनता से तलाशी की गई तो उसके अंदर 2 पिस्टल थी, 11 राउंड थे, 4 मैगजीन थी। बदमाशान की तलाशी के लिए रात्रि में ही कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन चूंकि वो जो गाड़ी पीछा कर रही थी, उस गाड़ी को पीछा करने के बाद में उसने साइड में जो कच्चे रास्ते को ले लिया और अभी उसकी तलाश जारी है और जो चीज़ें हैं उसके आधार पे अब तलाश कर रहे हैं। ठीक है सर। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां विवाह समारोह में शामिल होने गई 2 स्कूली छात्रों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आज प्रतापगढ़ की पॉक्सो अदालत में सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश प्रभात अग्रवाल ने सजा का ऐलान किया।
अदालत ने दोनों दोषियों को 20-20 साल की कठोर कारावास एवं 43-43 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। अदालत ने इस मामले में विशेष टिप्पणी करते हुए लिखा कि समाज में ऐसे अपराधियों का खुले घूमना खतरनाक है। विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो अदालत गोपाल लाल टांक ने बताया कि 2 साल पहले 19 मई 2022 को पीड़िता की ओर से सालमगढ़ थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया था कि उसकी बुआ की लड़की के साथ वह एक विवाह समारोह में गई थी, जहां पर वह लोग दोनों लघु शंका के लिए गई तो अशोक और दिलीप नाम के युवकों ने उसके साथ मारपीट की और जबरन 2 किलोमीटर दूर ले जाकर दोनों के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया और उन्हें धमकी दी कि इस घटना का किसी से जिक्र किया तो वह उन्हें खत्म कर देंगे। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। तभी से ये मामला अदालत में विचाराधीन था। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। आज एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रभाजी अग्रवाल पोस्को न्यायाधीश प्रतापगढ़ ने एक प्रकरण में मुलजिम अशोक और दिलीप को 20 वर्ष का कठोर कारावास और विभिन्न धारा में कुल मिलाकर 43,000 जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना सालमगढ़ में दी थी कि वह उसकी बुआ की लड़की के साथ झरमरी में शादी में गई थी। वहाँ से रात्रि को 11 बजे वो पेशाब करने के लिए थोड़ी दूर पर गई थी, जहाँ पर मुलजिम अशोक और दिलीप दोनों आए और उनको ज़बरदस्ती घसीट कर मारपीट करते हुए 2 किलोमीटर दूर ले गए और उनके साथ दोनों ने एक दूसरे के साथ बारी बारी से बलात्कार किया और उक्त प्रकरण में पीड़िता के बयान और सभी गवाहों के बयान के आधार पर चालान न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में प्रकरण को साबित करने के लिए 20 गवाह पेश किए गए तथा 21 इगोतर फर्दें प्रदर्शित कराई गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने मुलजिम अशोक व दिलीप को दोष सिद्ध करते हुए धारा 323, 346, 506 और 376 3 सपठित धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20,000 का जुर्माना और 376 DA सपठित धारा 5G में पॉक्सो एक्ट में 20,000 अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में निर्णय करते हुए माननीय जज साहब ने बताया कि समाज में नाबालिग बालिकाओं के साथ जबरन प्रवेशन लैंगिक हमले से संबंधित अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे आज भारतीय समाज में बालिकाओं की अस्मत की सुरक्षा पर गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है। इस स्थिति में पीड़िताओं के साथ जबरन प्रवेशन लैंगिक हमला एक गंभीर अपराध है तथा इससे समाज की अंतःचेतना व सामाजिक शांति पर प्रतिकूल प्रभावित होती है। खबर झालावाड़ से है, जहां नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने आज शहर के मुख्य बाजारों में किए गए अतिक्रमणों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की और सड़क किनारे किए गए कब्जों को ध्वस्त किया। इस दौरान परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते को अतिक्रमियों के विरोध का भी सामना करना पड़ा है। मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ नगर परिषद के अतिक्रमण विरोधी दस्ते के प्रभारी शेखर सिंह ने बताया कि झालावाड़ शहर के कई मार्गों पर इन दिनों अवैध अतिक्रमणों द्वारा सड़क किनारे अतिक्रमण कर थड़ियां लगा दी गई हैं। धीरे धीरे ये अतिक्रमण अब स्थायी होते जा रहे हैं। ऐसे में कार्यवाहक आयुक्त नरेंद्र मीणा के निर्देश पर आज झालावाड़ के प्रताप चौक से खंडिया तिराहे तक सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई से एक दिन पूर्व ही मुनादी करवाकर सूचित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी अतिक्रमियों द्वारा स्वतः अतिक्रमण नहीं हटाया गया। ऐसे में आज सड़क किनारे जमी अवैध थड़ियों और ठेलों को हटाया गया। आगामी दिनों में शहर के सिटी 4 लेन के सर्विस लेन को भी अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उधर नगर परिषद द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को परिषद के नेता प्रतिपक्ष शुभेंद्र हाड़ा ने गैर जायज बताते हुए कहा कि कार्रवाई से पूर्व सिर्फ मुनादी करवाई गई है, जबकि प्रत्येक दुकानदार को व्यक्तिगत नोटिस दिया जाना चाहिए था। इसके साथ ही स्थायी कब्जों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और अस्थायी थड़ियों को हटा दिया गया। झालावाड़ से नवीन राजवाल की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में पुनर्मूल्यांकन के तहत आई राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद नेक की 3 सदस्यीय टीम ने सभी विभागों, पुस्तकालय, प्रशासनिक कार्यालय, महिला छात्रावास आदि का निरीक्षण किया। टीम द्वारा निरीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट परिषद को ऑनलाइन सबमिट की जा चुकी है। 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन टीम की चेयरमैन प्रोफेसर रेसिया बेगम ने महाविद्यालय के स्टाफ के साथ सभागार में बैठक की।
इसमें नेक टीम द्वारा रिपोर्ट की एक कॉपी बंद लिफाफे में प्राचार्य डॉक्टर के.एल. मीणा को भी दी। उक्त रिपोर्ट तब तक लिफाफे में बंद रहेगी जब तक राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद नेक बेंगलुरु से महाविद्यालय की नई ग्रेड को लेकर रिजल्ट जारी नहीं कर दिया जाता। नेक टीम की अध्यक्ष प्रोफेसर रेसिया बेगम ने कहा कि महाविद्यालय के पास उच्च शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने की अपार संभावनाएं हैं। महाविद्यालय की अच्छी प्रगति की ओर अक्सर है। प्राचार्य डॉक्टर के.एल. मीणा ने उम्मीद जताई कि महाविद्यालय को अच्छी रैंकिंग मिलेगी। इस दौरान महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नेक पीयर टीम के सदस्य प्रोफेसर विनय क्षीरसागर, डॉक्टर मुनिंद्र कुंवर, IQAC प्रभारी प्रोफेसर अशोक काकोड़िया, प्रोफेसर P.M. मीणा, रूसा प्रभारी प्रोफेसर P.C. मीणा एवं समस्त संकाय सदस्य मौजूद रहे। नेक टीम द्वारा कॉलेज में पौधारोपण भी किया गया। राजगढ़ से राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गंगापुर सिटी जिले से है, जहां ग्राम पंचायत करीरी में सेनानिवृत्त शिक्षक फतेहराम मीणा के द्वारा रिटायरमेंट के अवसर पर एक दिवसीय कन्हैया दंगल का आयोजन किया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष फतेहराम मीणा ने बताया कि गांव करीरी, महसवा, नांगल, शेरपुर, खेड़ी की कन्हैया पार्टी के मीडिया ने गीतों के माध्यम से नशा मुक्ति, शिक्षा, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकने का आग्रह किया। रिटायर्ड टीचर फतेहराम मीणा ने कन्हैया दंगल में आमंत्रित गायक पार्टियों को इनाम राशि देकर उनका हौसला बढ़ाया। इसके साथ ही अध्यापक के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 5 लाख रुपए की लागत से मेन गेट का निर्माण भी करवाया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व मंत्री रामस्वरूप मीणा, विधायक घनश्याम मेहर, हिंडौन विधायक अनीता जाटव द्वारा किया गया। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड की रिपोर्ट। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां राजस्थान विधानसभा के मौजूदा सत्र में युवा एवं चर्चित विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने नियम संख्या 295 के तहत एक विशेष उल्लेख करते हुए मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने की अहम मांग उठाई। भाटी ने अपने विधानसभा क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और इसे मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ बताया, जहां बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। भाटी ने सरकार से विनम्र निवेदन किया कि क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और बाहरी कंपनियों द्वारा संचालित प्लांट्स में स्थानीय युवाओं को आवश्यक रूप से रोजगार देने के लिए विशेष कदम उठाए जाएं। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वे हमारे क्षेत्र की समस्याओं को गंभीरता से लें और इसका समाधान निकालें, ताकि शिव क्षेत्र के लोगों के जीवन में सुधार हो सके। उन्होंने सदन में कहा, जिस विधानसभा क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, वह मूलभूत सुविधाओं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, बिजली, पानी और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। निवेदन है कि मैं जिस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, वह क्षेत्र मूलभूत सुविधाएं तथा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, बिजली, पानी, शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ है। वर्तमान समय में किसी भी क्षेत्र के विकास रूपी रथ को आंकने हेतु उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना जरूरी है। पाकिस्तान की सीमा पर 55 डिग्री तापमान में भी अपने हौसलों की बदौलत राष्ट्र प्रथम सुवाक्य को अमली जामा पहनाते मेरे क्षेत्र के बासिंदे आज़ादी के 77 साल बाद भी सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, रोजगार, संचार, परिवहन इत्यादि क्षेत्रों में सरकारी सुविधाओं से खुद को पिछड़ा महसूस कर रहे हैं। महोदय, वर्तमान में उस क्षेत्र में सोलर प्लांट लगाने हेतु कई नामी कंपनियां काम कर रही है, लेकिन उसका फायदा स्थानीय लोगों को न तो रोजगार के रूप में मिल पा रहा है, न ही उत्पादित बिजली का उपभोग करने के रूप में। आखिर क्या कसूर है उन बासिंदों का जो प्रकृति के प्रतिकूल थपेड़ों के साथ सरकारी उदासीनता के थपेड़े भी झेल रही है। कंपनियां लाभ कमा रही है, उसका CSR फंड भी उन स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा। जिनके चारागाह, खेत, स्वच्छ वायु भी इन कंपनियों ने छीन ली, वह सूर्य देवता के साथ लू व गर्मी में सहयोगी बन पड़ी। महोदय, ढाणियों में पानी को तरसती आंखों का पानी सूख रहा है। शिक्षा हेतु स्कूल नहीं है, कहीं है भी तो एक एक अध्यापक के भरोसे। शिक्षा और चिकित्सा की तो बात ही करना अपराध है। बिजली का आना तो त्योहार बन गया है। रोजगार के लिए दक्षिणी भारत को पलायन हो रहा है। सड़क व परिवहन के साधन का दीदार तो कभी कभी हो पाता है। महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि
क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती हेतु विशेष कदम उठाएं, साथ ही बाहरी कंपनियों द्वारा संचालित प्लांटों में स्थानीय व्यक्तियों को आवश्यकता के रूप में रोजगार देने हेतु विशेष प्रबंध करें। आशा है सरकार मेरी इस बात को गंभीरता से लेकर शिव क्षेत्र के लोगों के लिए उम्मीद की किरण जगाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर गंगापुर सिटी से है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी के निर्देशन में उपखंड अधिकारी अनूप सिंह के नेतृत्व में कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। ग्राम बाट सलोदा में मंदिर माफी की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटवाया गया। एसडीएम ने बताया कि ग्राम बाट सलोदा के खसरा नंबर 134 रकबा 0.65 है में बनी हुई है। लगभग 12 अवैध दुकानों को ध्वस्त कर अवैध अतिक्रमण हटवाया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अतिक्रमियों को पूर्व में धारा 91 के नोटिस जारी किए जाकर विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जा चुका है, परंतु अतिक्रमी द्वारा उक्त अतिक्रमण को नहीं हटाया गया, जिस पर उक्त कार्रवाई करते हुए प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे को हटवा दिया गया। उप जिला कलेक्टर ने बताया कि राजस्व नियमों एवं अधिनियमों के उल्लंघन के प्रति राज्य सरकार सख्त है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा अवैध अतिक्रमण से संबंधित मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनकी अनुपालना में पूर्व में भी विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा चुकी है और आगे भी जारी रहेगी। उप जिला कलेक्टर ने आम नागरिकों से सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण नहीं करने की पुनः अपील की, ताकि जिला प्रशासन को अतिक्रमण के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु बाध्य नहीं होना पड़े। साथ ही उन्हें गैर मुमकिन पाल, मंदिर माफी, शमशान, सिवायचक एवं चारागाह आदि सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखने का जिले वासियों से आग्रह किया। कार्रवाई के दौरान मौके पर तहसीलदार सुधारानी मीणा, भू अभिलेख निरीक्षण धर्मेंद्र मीणा, संबंधित पटवारी सहित पुलिस के जवान व महिला जाब्ता आदि मौजूद रहे। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड की रिपोर्ट। आज गंगापुर सिटी में बाढ़ सलोदा के खसरा नंबर 134 जो कि मंदिर माफी के नाम दर्ज है, उसमें अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई थी अवैध निर्माण की। तो जिला कलेक्टर साहब के आदेश पे आज अतिक्रमण हटवाया गया। मौके पे कार्रवाई एसडीएम साहब गंगापुर सिटी और तहसीलदार जी के नेतृत्व में संपन्न हुई है और लगभग 12-13 जो पक्की अवैध दुकानें थी उनका निर्माण हटाया गया है। और इसी प्रकार जो अन्य भूमियां हैं जहाँ पे कि मंदिर माफी की या सरकारी भूमि है और अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त होती है, वहाँ भी कार्रवाई निरंतर प्रशासन के द्वारा जारी रहेगी पाया गया है। और इसी प्रकार जो अन्य भूमियां हैं जहाँ पे कि मंदिर माफी की या सरकारी भूमि है और अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त होती है, वहाँ भी कार्रवाई निरंतर प्रशासन के द्वारा जारी रहेगी। खबर नागौर से है, जहां बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर ने बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण एवं लंबित प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बच्चों के पुनर्वास संबंधी जानकारी लेते हुए मिशन वात्सल्य पोर्टल, केयरिंग पोर्टल, घर पोर्टल एवं एनसीपीआर पोर्टल पर बच्चों की सूचना अपडेट करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बाल श्रम तथा बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम को लेकर भी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ने चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा पिछले 3 माह में प्राप्त हुए प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन संस्थाओं से बाल अपराध से संबंधित मामले आते हैं, तो वहां संबंधित संस्था प्रधान एवं संचालक पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आमजन में भी बाल श्रम के प्रति जागरूकता लाएं, तभी हमारा मिशन सफल हो सकेगा। बाल श्रम की रोकथाम के लिए आमजन को भी सकारात्मक प्रयास करने होंगे। इस दौरान बाल अधिकारिता एवं बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक रामदयाल मांझू ने गत बैठक की कार्रवाई पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुए राजकीय एवं गैर राजकीय बाल देखरेख संस्थाओं में आवासरत बालकों के संबंध में वितरण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी शिक्षण संस्थाओं में तंबाकू उत्पादन के सेवन करने व बेचने पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी व पुलिस विभाग के अधिकारियों को बाल वाहिनियों में अनियमितता मिलने पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मनोज सोनी, राजकीय संप्रेषण गृह के अधीक्षक जगदीश चांगल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमावत एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों सहित किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य उपस्थित रहे। नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित रांकावत की स्पेशल रिपोर्ट।
खबर दिन भर में फिलहाल के लिए इतना ही। सही, सटीक और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए यूं ही बने रहे न्यूज़ 21 पर। नमस्कार।